हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी वेंट टू बेड आफ्टर सी डॉट 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 हर फिनिश्ड। यहाँ पे हर होमवर्क। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा। इसको देखिए कि यहाँ क्या भरा जाएगा। अगर नहीं जानते हैं क्या भरा जाएगा, कंफ्यूजन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सी वेंट टू बेड आफ्टर सी डॉट 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 हर होमवर्क। यहाँ पे फिनिश्ड आएगा या हैड फिनिश्ड आएगा। देखिए बच्चों, फिनिश्ड नहीं आएगा, हैड फिनिश्ड आएगा। देखिए कैसे, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के पश्चात यदि आफ्टर लगा हुआ है तो उसके पश्चात जो आएगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, इसलिए हैड फिनिश्ड भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? हैड फिनिश्ड। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। पार्ट 2 में हम आफ्टर का प्रयोग पढ़ेंगे। यदि हिंदी वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आए और इंग्लिश में आफ्टर शब्द आए तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं। यदि हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो जैसे अपना गृह कार्य पूरा करने के पश्चात अपना गृह कार्य पूरा करने के पश्चात वह बिस्तर पर गई। बिस्तर पर गई या गई थी। समझ रहे हैं? इसको हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? देखिए बच्चों, यहां पे दो कार्य हो रहा है। कितने कार्य हो रहे हैं? दो कार्य हो रहे हैं। एक उसका गृह कार्य पूरा करना, एक बिस्तर पर जाना। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जो कार्य पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इन डेफिनिट में बनाएंगे। तो अपना गृह कार्य पूरा करने के पश्चात वह बिस्तर पर गई। यह काम बाद में हो रहा है और ये काम पहले हो रहा है। ठीक है, ये काम पहले हो रहा है और ये काम बाद में हो रहा है। तो जो काम पहले होगा उसे किस में बनाएंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट में। किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। समझ रहे हैं ना? और जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। ये आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में ही बताया है, यहां भी वही रूल लागू हो रहा है। जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इन डेफिनिट में। ठीक है, और हमने बताया था कि इसको इधर बनाएंगे और इसको इधर बनाएंगे। कहने का मतलब पास्ट इन डेफिनिट पहले बनाएंगे। पास्ट इन डेफिनिट वाला क्या करेंगे? पहले बनाएंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्लस आफ्टर। बीच में क्या है? पश्चात की अंग्रेजी लिखते हैं आफ्टर। क्या लिखते हैं बच्चों? आफ्टर। प्लस आफ्टर का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो यदि हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिखते हैं। टेंस को, उसके बाद आफ्टर लिख करके पास्ट परफेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। समझ रहे हैं? और जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में। जो काम पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट में
यों बाद वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये इसका रूल है। यदि हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आता है तो जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। अब आपको पता है पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात हेड लिखते हैं, उसके पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता है, पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं। समझ में आया? तो पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले लिखा जाएगा। वह बिस्तर पर गई, ये पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा, तो लिखेंगे सी वेंट टू बेड, सी वेंट टू बेड। आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, हर होमवर्क। समझ में आया बच्चों? आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, तो आपको समझ में आया होगा कि वहां पे हैड फिनिश्ड क्यों भरा जाएगा। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला बनाएंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हम लिखेंगे, ठीक है। और जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिए। और अब इसका स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, और आफ्टर लिखेंगे, और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड लिखेंगे, और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अन्य शब्द हैं तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? ये दोनों आपका स्ट्रक्चर है। ये पास्ट इंडेफिनिट, उसके पश्चात आफ्टर, उसके पश्चात पास्ट परफेक्ट। समझ में आया? एक एग्जांपल और लिखते हैं। सुरेश के स्कूल जाने के बाद मैं गया था। सुरेश के स्कूल जाने के पश्चात या बाद में गया था। देखिए इसका अनुवाद कैसे करते हैं। दो कार्य हो रहे हैं, एक सुरेश के स्कूल का जाना, दूसरा मेरा जाना, ठीक है। तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, पहले सुरेश गया है तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हो उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। उसे आप किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले लिखेंगे, मैं गया था तो आई वेंट। क्या लिखेंगे? आई वेंट। आफ्टर सुरेश हैड गॉन, सुरेश के जाने के बाद मैं गया था। यह आपका एग्जाम्पल हुआ। और लिखते हैं डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद मरीज आया था, मरीज आया था। देखिए बच्चों इसका अनुवाद कैसे करते हैं। देखिए डॉक्टर, पहले डॉक्टर आया है, फिर मरीज आया है, तो जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले लिखते हैं। मरीज आया था तो लिखेंगे द पेशेंट। क्या लिखेंगे? द पेशेंट केम आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, द डॉक्टर हैड कम, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।